नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 5 सितंबर 2023। तो आज का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम वो फर्स्ट शिफ्ट का है, वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो लगभग हमने वो सारे क्वेश्चन वो सॉल्व कराने की कोशिश की है, इसका एनालिसिस करवाया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बात की है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो है वो आप पूरा देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको 2023 के एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल या सीजीएल के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनके सभी के क्वेश्चन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ है 1800+ पर्सन की, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ से आपको लगभग 25 में से 10+ या फिर 15 के आसपास, 10 से 15 के बीच में वो क्वेश्चन वापस मिल जाएंगे। उन 1800% में से ही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो ज़रूर देखे जाइएगा। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा कि बंगाल विभाजन है वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। बात करें आगे, तो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में हुआ था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने है वो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को वापस ले लिया था। तो इसमें क्वेश्चन ये बनते हैं कि विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। और वापस किसने लिया बंगाल विभाजन? तो लॉर्ड हार्डिंग 1911 में। इतने सारे क्वेश्चन बन गए हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं इन चार में से, तो ये ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बात करें आगे, तो एक क्वेश्चन है कि अभिनेत्री हेमा मालिनी है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से है। वैसे मोहिनीअट्टम से भी इनका संबंध है, तो मोहिनीअट्टम ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में भरतनाट्यम था, तो भरतनाट्यम इनका होगा। बात करें इनके बारे में, और तो हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उन्होंने 1968 की हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भरतनाट्यम में अपने कलाकार के लिए जानी जाती है, लेकिन सभी को नहीं पता है कि वह एक प्रशिक्षित कथक कलाकार हैं और वह भी इस अवसर पर उपस्थित थी। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार है वो भारत के कौन से शहर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि कुतुब मीनार है वो भारत के दिल्ली है वो राजधानी भारत की दिल्ली के महरौली भाग में है वो कुतुब मीनार स्थित है। बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार है वो भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार भी ये है और यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई है वो 73 मीटर यानी कि 239.5 फीट है और व्यास है वो 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी कि 9.02 फीट हो जाता है। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी मीनार है, कुतुब मीनार। बात करें आगे, तो संवेग का मात्रक क्या होता है। तो संवेग होता है P = mv। तो संवेग का मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है और संवेग के संदर्भ में न्यूटन का गति का विषयक द्वितीय नियम बताया जाता है और कुल बाहरी बल उस समय के विभाजित जिस पर वह बदलता है तंत्र के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो P = mv होता है। m का मतलब द्रव्यमान होता है, v का मतलब है वेग है, तो ये इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर होगा। वेग है वो मीटर प्रति, देखो जैसे किलोग्राम मीटर, m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान kg होता है, वेग है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये उसका उत्तर होगा संवेग का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 2023 तक कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2023 तक 12 अनुसूची है। कंप्लीट बात करें इसके बारे में, तो संविधान में 395 अनुच्छेद है, उन्हें 22 भागों में और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। भारत के संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी, अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूची जोड़ी गई, अब कुल मिलाकर 12 हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं।
मूल अनुच्छेद तो 395 है, लेकिन संविधान संशोधन करके भाग ख ऐसे जोड़ के 470 अनुच्छेद कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है। तो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें इसके बारे में तो भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्यौहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और इसकी विशेषता है वो फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति है। अगला है कि माइन नेम्फ किसकी आत्मकथा का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा कि जर्मनी के तानाशाह और पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर की है वो आत्मकथा है। इनके बारे में बात करें तो माइन काम्फ एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। यह उसकी एकमात्र पूर्ण पुस्तक थी और यह साहित्य कृति जर्मनी के तीसरे राइख में राष्ट्रीय नाजीवाद की बाइबिल बन गई थी। यह 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई और इसका एक संक्षिप्त संस्करण है वो 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पर्वत श्रृंखला या पहाड़ से कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के दूर प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्तियों, शोल और टापुओं का एक शहर है जो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा प्रवाल भित्ति परिसर है। अगला क्वेश्चन है कि गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन था कि किराना घराने से गंगूबाई हंगल का ऑप्शन सही था, इसमें इनका संबंध है। बात करें गंगूबाई हंगल के बारे में तो गंगूबाई हंगल का जन्म है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के शूद्र वारादापेते में हुआ था। देवदासी परंपरा वाले केवट परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके संगीत जीवन के शिखर पर पहुंचने के बारे में एक अतुल्य संघर्ष की कहानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि SAFE चैम्पियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के बेंगलुरु में वो आयोजित हुई थी ये चैम्पियनशिप। और भारत के बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFE चैम्पियनशिप 2023 में एक रोमांचक फुटबॉल मैच में कुवैत को हराकर अपना 9वां खिताब है वो हासिल करते हुए एक उल्लेखनीय जीत भारत ने की थी। तो उपविजेता कौन था? कुवैत। विजेता भारत था। अगला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, टर्म मतलब कंडीशन, ब्याज दर की कंडीशन का मतलब क्या होता है। तो आपके अनुबंध डेटा पृष्ठ पर दिखाई गई अवधि जिस पर एक निर्दिष्ट घोषित दर पर ब्याज जमा किया जाता है उसे इंटरेस्ट टर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो मूलधन का प्रतिशत जो एक शुल्क के रूप में एक निश्चित अवधि में आमतौर पर जैसे 1 महीना 1 वर्ष से ऐसे ब्याज जाते हैं अदा किया जाता है जो पैसा उसे ब्याज कहते हैं। वैसे ब्याज का आपको बताने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट आप सभी जानते होंगे कि जो पैसा लेते हैं उसके इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे गांव में ऐसे होते हैं 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा या फिर 1%, 2%, 15%, जितने परसेंट है वो परसेंट के हिसाब से चलता है इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के हरिहरनाथ मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि सोनपुर मेला है वो बिहार के हरिहरनाथ मंदिर पर लगता है। सोनपुर का एक मेला क्यों प्रसिद्ध है आप जानते होंगे कि एक ज़माने में एक मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था यह मेला। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मुगल सम्राट अकबर और 1870 के गद्दर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी इसे यहाँ से हाथियों की खरीद की है। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मनी बिल किसकी स्वीकृति पर पारित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि मनी बिल है वो राज्य के गवर्नर अथवा राज्यपाल की स्वीकृति पर ही मनी बिल पारित होता है। बात करें कंप्लीट इसके बारे में तो राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति के तहत धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, न कि विधान परिषद में। राज्यों के राज्यपालों के पास संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ होती है। राज्यपाल राज्य के सैन्य बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। जैसे केंद्र में है वो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, उसी प्रकार है वो राज्य में है वो राज्यपाल की शक्ति होती है। और जैसे राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल से कल भी प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल को उसके पद से हटा कौन सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज की गुलाबो सपेरा का संबंध है वो किस नृत्य से है। तो इनका संबंध है वो
कालबेलिया नृत्य, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा की कहानी सामाजिक दबाव का सामना करने की दृढ़ता की कहानी है। गुलाबो को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जिन्हें उन्होंने 1965 से अधिक देशों में बढ़ावा दिया है। तो कालबेलिया नृत्य है, इसकी प्रस्तुति है वो गुलाबो सपेराना है, वो कम से कम 250 देशों में है। उन्होंने इसकी अपने देश की वो कालबेलिया नृत्य दिखाया है दुनिया को। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू का संबंध है वो किस खेल से है? तो इनका संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में है, इन्होंने रजत पदक भी जीता था, भारत को पहला मेडल दिलाया था। बात करें तो खाइरोम मीराबाई चानू, जिनका जन्म है वो 1994 में हुआ था और ये एक भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी है। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन है कि महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इनका सही उत्तर होगा 4 स्वर्ण पदक है। बात करें किसके ने जीता, तो आगे बात करेंगे कि भारत में 2023 ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 15 से 26 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। तो 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज हैं वो लवलीना बोर्गेन, जो कि 70 से 75 किलोग्राम में थी, और निखत जरीन, इनका 48 से 50 किलोग्राम था, और नीतू घनसन और स्वीटी बुरा, ये 4 महिलाएं हैं जिन्होंने वो बॉक्सिंग में वो स्वर्ण पदक जीते थे और भारत के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की थी? तो भारत ने की। कहाँ पे खेले गए? तो ये दिल्ली में खेले गए। और गोल्ड कितने जीते? तो 4 गोल्ड जीते थे। तो श्रेष्ठ इस विश्व चैंपियनशिप में टॉप पर कौन था? तो भारत है वो टॉप में मेडल के मामले में सबसे ऊपर था। अगला है कि विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? तो इसका फाउंडर है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कब की? 1921 में। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। टैगोर ने इसे विश्व भारती नाम दिया, जिसका अर्थ है कि भारत के साथ दुनिया का संवाद। टैगोर पहले गैर यूरोपियन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1951 में एक संसदीय अधिनियम में विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का स्थापना घोषित किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को से अप्रैल या मई 2023 में विरासत का टैग मिलने की उम्मीद है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यह विश्व विरासत की दृष्टि से जीआई टैग मिल सकता है इसे। अगला है कि R.K. नारायण की लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इसका ऑप्शन में था कि स्वामी एंड फ्रेंड्स है वो इनकी पुस्तक थी। बात करें इनके बारे में तो वह एक अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं। इनका जन्म है वो 1906 में मद्रास में हुआ था। 1960 में उन्होंने द गाइड के लिए साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया था और उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शामिल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुडी डेज, डार्क रूम, ए वाइट गॉड मलगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द इंग्लिश टीचर। ये इनकी वो लिखी गई पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो गरीब कल्याण योजना 2020 में चालू की थी और लगभग 34 राज्य और केंद्र 34, कुल मिलाकर 34 है वो राज्य और केंद्र शासित दोनों की संख्या है वो इसमें शामिल है। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में पूछा गया था कि एंटोनियम ऑफ क्रूड का एंटोनियम होगा रिफाइंड। अगला पूछा गया था कि सिनोनियम ऑफ डिमिनिश, तो डिमिनिश का सिनोनियम पूछा गया था, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। आपको पता है कि ऑप्शन में क्या था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अब मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था तो मैंने कुछ लिखा नहीं। आपको अगर ऑप्शन में पता है कि डिमिनिश का ऑप्शन क्या दिया था तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए पर्सन हु लव्स बुक, एक व्यक्ति जो पुस्तकों से बहुत प्यार करता है, तो उसका सही उत्तर होगा कि बिब्लियोफाइल। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। हमने लगभग सभी प्रश्न कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको SSC MTS या CGL CHSL के 2023 के सभी एग्ज़ाम का आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी।
जो पिन की हुई है वहाँ से जाके वो डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। प्रिंट आउट हो सकता है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको उस PDF से है वो 10 से 15% दोबारा मिलने को देखने को मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा।